देखें, आज सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस की अदालत में हम पेश हुए थे तो हमने सलमान सफदर को आज बड़ा अच्छा इसलिए दिन था कि हम सलमान सफदर साहब को साथ लेकर गए थे ये कहने के लिए कि सलमान सफदर साहब आप चीफ जस्टिस के आपके सामने पेश होना और हमारी तरफ से अपील करना कि इमरान खान की इलाज करवाया जाए शिफा इंटरनेशनल में, क्योंकि वहीं पे जो तजर्बाकार डॉक्टर हैं वो डायग्नोज करें और इलाज करवाएं। और आज हमें भी देखिए, मैं सारी अदालत में सबको शौक थोड़ा सा पड़ा था जब चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को कहा कि आप चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी करके जेल जाएं। अगर आप हमारे से पूछें तो जब हम यहाँ आए थे हमें फिर भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कई दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं एक दफ़ा पहले भी, और यहाँ पे जेल इंतज़ामिया बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करती है। तो हमें जब तक हमें सलमान सफदर साहब बाहर नहीं आए थे हमें ये नहीं पता था कि आया मुलाकात हुई भी है कि नहीं। सलमान सफदर साहब क्योंकि चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी कर रहे थे इसलिए उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि वो किसी चीज़ पे बात कर सकें। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि मैं खान साहब से 2 घंटे मुलाकात की है और वो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और हमने भी नहीं पूछा इससे ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने कल रिपोर्ट देनी है चीफ जस्टिस को, और परसों को हम सुप्रीम कोर्ट में जब अदालत में जाएंगे तो वहाँ पे ये रिपोर्ट में डिटेल्स खुलेंगी, जो कुछ उन्होंने पता नहीं देखा है और सुना, जो भी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने मांगी थी। लेकिन मैं आपको हम अपना मुतालबा बता देते हैं कि जब परसों हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम चीफ जस्टिस साहब के सामने एक ही मुतालबा रखेंगे कि देखें, इमरान खान को अगस्त के महीने में आंख उनकी एक लाल थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी ये एक आंख में थोड़ी सी ब्लर हो रहा है। तो मैंने एप्लीकेशन डाली कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाली कि डॉक्टर उनको देते। आज हमें भी ये दुख है कि जब हमने एप्लीकेशन डाली कि हमने उसी वक्त अगर हम शोर मचा देते इसके ऊपर, हम कितना इसके ऊपर तमाशा करते, इसको हाईलाइट करते, क्योंकि जब हम अदालत में जब जेल ट्रायल में जब हमने गए हैं तो इमरान खान से हमने पूछा नहीं। अब हमें ये जो एक जिसके साथ होता है, अब मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर हमारे साथ भी हो और कोई खांसी आ रही हो और मैं तो कहूँगी मैं ठीक हूँ, लेकिन कोई आपके साथ आपके वालिदैन आपके बहन भाई कोई तो कहेगा नहीं नहीं पहले जाके बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाएं। ये कौन है यहाँ पे जो कहेगा कि हमारा दिल नहीं होता कि बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। हमने पिटिशन डाली थी नहीं, तब तो उन्होंने हमने यही मैं कह रही हूँ कि उन्होंने नहीं किसी ने परवाह की थी। लेकिन अब जो है अब जो इनका ये रात के ले गए, अब देखिए आई ड्रॉप से ये बंदा ट्रीट करता रहा, और जो पिम्स के डॉक्टर है दूसरा बीबी की बेटी ने जब आके बताया था कि दूसरा बीबी ने बताया कि उन्होंने कहा 2 हफ्ते ब्लर हो गई थी विजन, और उसके बाद अभी बेहतर है, ये नहीं कहा ठीक है, उन्होंने कहा बेहतर है। अब मुझे ये बताएं कि क्या हम लोगों के लिए काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। हमारा एक ही डिमांड है कि इमरान खान का, और ये हमारा बहुत सख्त डिमांड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसानियत या ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए हम कोई गलत डिमांड कर रहे हैं। कि इमरान खान का डायग्नोसिस और इलाज, इसके लिए हमने कोर्ट में भी पिटिशन डाली है। इसके अंदर हमने पार्टी के सबको ये रिक्वेस्ट भी किया है। हम सुहेल अफरीदी साहब से मिले थे, उनको भी ये कहा है, अचकजई साहब को मिले, अल्लामा नासिर साहब को मिले, सिर्फ एक डिमांड के साथ, इमरान खान का डायग्नोसिस और इलाज उन डॉक्टरों से किया जाए जो इस जो ये जो कंडीशन है इसके स्पेशलिस्ट है। ये हमारा एक और अल्टीमेटम, और इसमें क्या कबाहत है, क्या मसला है कि आप इमरान खान का इलाज नहीं करवाने दे रहे। अगर इमरान खान की आज आंख के साथ हुआ है, कल हमें क्या पता किसी और चीज़ के साथ यही करें। ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है, और ये किसी को कबूल नहीं होना चाहिए कि ये इमरान खान का ये मजाक बना रहे हैं। ये हम नहीं इसको कबूल करेंगे, और ये हमारा डिमांड होगा जब हम परसों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें कोई आप कहें कि हमारी मुलाकात
ना मुलाकात कराएं। मैं कहती हूँ बंद कर दें मुलाकातें। इमरान खान का इलाज आप नहीं बंद कर सकते, क्योंकि बंद कर दें हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम पिछले 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप इमरान खान का इलाज के ऊपर यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। चाहे आप ये जो जैसे पॉलिटिकल लोग हैं ये अग्री करते हैं इस चीज़ पे, जो उनकी पार्टी वाले भी हैं, कि इसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़, इलाज होगा स्पेशलिस्ट के साथ होगा और इसके ऊपर Immediate होगा। और इमीडिएट Immediate होगा। ये हमें इसके अंदर डिलेज नहीं चाहिए। क्या उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पताल दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाए तो इसके ऊपर तो कोई इतराज नहीं होगा? इलाज के लिए इलाज जी। के लिए कहाँ पे लेकर जाएंगे? हमने शिफा इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट है। अब अगर आप कहेंगे एक स्पेशलिस्ट जिसके जब ट्रिम्स के अंदर वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मैं आपसे सबसे सवाल पूछती हूँ, आपके किस कोई करीबी होगा, आप उसको सबसे बेहतरीन अस्पताल में लेके जाने की कोशिश करेंगे और स्पेशलिस्ट आप ढूंढ के लेकर जाएंगे। हमारे भी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनके मशवरे से ही हम आपको बता रहे हैं, उनकी मौजूदगी में स्पेशलिस्ट इनका डायग्नोसिस करें, सारी पाकिस्तान को बताएं और उसके बाद उनका इलाज उधर होना चाहिए। मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए कि जब प्लेटलेट्स का इलाज पाकिस्तान में था तो प्लेटलेट्स गिरे भी नहीं थे, तो ये बाहर गए थे। तो इमरान खान, उनका ख्याल है कि इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल तो आज तक सरकारी कोई वजीर मशीर कोई जाता ही नहीं है, पिम्स में तो जाती कभी नहीं है। पिम्स का जाके कहना है कि पिम्स में उनको जो फौरी तौर पे भेजा गया इलाज के लिए, और उनका जो कैदी का जो तरीका था उसी तरह एक सेकंड उनका मेरी इलाज बात हो रहा है। इलाज नहीं, एक सेकंड, इसलिए भेजा था क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी, मजबूरी भेजा था, तब से इलाज नहीं हो रहा था इनका। लेकिन जो निसार के सब की इलाज जेलों से जाके करवाते हैं, इनको पता है कहाँ जाना चाहिए। इमरान खान के साथ ये तजुर्बा नहीं हो सकता। बस पाकिस्तान के इस ऐसे इकदाम को क्या ये दे दे और इसके बारे में आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, मुलाकात में क्या अकेले वो थे, दूसरा बीवी साथ ही हमें पता ही कुछ नहीं है, हमें पता ही कुछ नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब ने अगर हिम्मत की है, हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह आइंदा के लिए भी, उनके इलाज के लिए भी इसी तरह इंसाफ मिलेगा हमें उनसे। नहीं, और चीफ जस्टिस की इन्होंने बात मान ली, हम इसके बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि पहले जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खत लिखा था तो एसएचओ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था।